इस वीडियो के अंदर हम अपने ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ब्रेन के बारे में, यानी हमारा जो दिमाग है उसके बारे में। तो जो दिमाग है, मनुष्य का दिमाग है, उसे हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी का मिशन कंट्रोलर। ये पूरी बॉडी जो मनुष्य का शरीर है, उस पूरे शरीर को ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक तरीके से इसको मिशन कंट्रोल, यानी पूरी बॉडी का जो भी कार्य है उसको कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। अब ये किसकी हेल्प से कंट्रोल करता है? ये ब्रेन नर्वस सिस्टम की हेल्प से पूरी बॉडी है उसका कार्य प्रणाली को कंट्रोल करता है। तो ये है नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसी की मदद से ब्रेन है हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम से हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो रही है, उसका हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? ये हमारे नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं ब्रेन जो है हमारा एक तरीके से पूरा प्योर प्रोसेसिंग पावर है, यानी वो नर्वस सिस्टम जिस तरीके से संकेत देता है उसी तरीके से ब्रेन रिएक्ट करता है। यानी नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल होते हैं उनको ब्रेन क्या करेगा? वो ब्रेन उन एक्टिविटी जो सिग्नल नर्वस सिस्टम ब्रेन को देगा उनको ब्रेन हमारा एक्शन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कार्य में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नर्वस सिस्टम है वो किसका बना होता है। ये नर्वस सिस्टम में हमारे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, यानी विशेष प्रकार के सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ये न्यूरॉन इस तरीके से कनेक्ट होंगे, बहुत डिफरेंट पाथ होंगे न्यूरॉन्स। तो बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो इनके सिग्नल भेजने की जो स्पीड है न्यूरॉन्स के अंदर, यानी एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के पास में जो सिग्नल भेजता है उसकी स्पीड होती है हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर हावर। 100 ऑफ माइल्स पर हावर उसकी स्पीड होती है। तो हम ब्रेन के बारे में हम बात करें कि ब्रेन का जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, कौन कौन से एक्शन में ये काम करता है। ब्रेन हमारा थिंक में, जो हम सोचते हैं उस पर काम करता है, जो हम डिसाइड करते हैं उस पर काम करता है। हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, उस पर ब्रेन काम करता है। क्या देखते हैं एंड क्या सुनते हैं, उस पर भी हमारा ब्रेन काम करता है। तो हमें हमारे ब्रेन की जो सेल हैं उनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए ताकि वो एक अच्छे एक्शन में कन्वर्ट हो सके। तो जैसे मान लीजिए हमारी आई के अंदर कोई भी लाइट जब अंदर जाती है तो वो लाइट जब रेटिना से टकराती है तो उसकी जो स्पीड होती है, आई के पास से सिग्नल जाता है किसके पास में? ब्रेन के पास में। ब्रेन नर्वस सिस्टम के द्वारा आई जो आँख है उससे सिग्नल जाता है ब्रेन के पास में। तो जो उसकी स्पीड होती है वो होती है 270 माइल्स पर आवर। 270 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड होगी जो आई से ब्रेन के पास में जो सिग्नल जाता है। अब इसमें हम देखें कि ब्रेन के पास में सिग्नल किसकी मदद से जाते हैं, यानी क्या एक्टिविटी होती है जिसकी मदद से ये जाते हैं। तो ब्रेन के पास में नर्वस सिस्टम की हेल्प से जो सिग्नल जाते हैं उनमें दो पार्ट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पार्ट होगा, और प्लस केमिकल रिलीज करते हैं, उनकी मदद से ब्रेन सिग्नलों को समझता है, केमिकल रिलीजिंग एक्टिविटी। तो ये दो पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी टाइप में सिग्नल होते हैं, कुछ केमिकल रिलीजिंग टाइप में सिग्नल होते हैं। जैसे केमिकल रिलीजिंग टाइप में जो इमोशंस आते हैं, जैसे इमोशंस वाला जो पार्ट है
वो इसमें आ जाता है, और जो एक्टिविटी वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। एक्टिविटी वाला जो पार्ट है, जो एक्शन वाले पार्ट हैं, इमोशंस वाले पार्ट हैं, वो केमिकल रिलीजिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो तरीके से बटा हुआ है। नर्वस सिस्टम में दो तरीके से किस तरीके से बटा हुआ है? एक तो होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? जैसे कि ये न्यूरॉन्स हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। ये एक न्यूरॉन्स है, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। अब ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं, इनमें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पहली बार कोई भी एक्शन होता है उसमें इसके द्वारा सिग्नल भेजेगा, इस पाथ के द्वारा। लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो और पाथ भी ये ढूंढ लेता है सिग्नल भेजने का, तो वो स्पीड इसकी बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उस काम में मनुष्य परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स है वो अच्छी तरीके से उस एक्शन को समझने लग जाता है। तो प्रैक्टिस की वजह से न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है, और उसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। उसी के द्वारा व्यक्ति है जल्दी एक्शन किसी काम पर ले सकता है। जैसे कोई क्रिकेट हम खेलते हैं, बॉल आती है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम एक्शन ले पाते हैं कि बॉल कहाँ पर आने वाली है, कहाँ पर मारना है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो न्यूरोप्लास्टिसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं। तो न्यूरॉन्स की जो स्पीड है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन ये बताया गया है, ये कनेक्शन 10,000 तरीके से एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन होता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स एक तरीके से जो मेमोरी है, मेमोरी की बात करें हम, न्यूरॉन्स के रिलेटेड मेमोरी, तो मेमोरी एक तरीके से न्यूरॉन्स का ग्रुप है। और वो न्यूरॉन्स किस तरीके के हैं? जो न्यूरॉन्स आपस में फेमिलियर हैं कन्वर्जन के लिए, यानी आपस में जैसे दो न्यूरॉन्स आपस में फेमिलियर कन्वर्जन के लिए, तो उनका ग्रुप हमारा मेमोरी बन जाता है, क्योंकि उनको वो इवेंट याद रहती है कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है। जैसे क्रिकेट की आपने प्रैक्टिस की तो आपको पता रहता है कि कैसी बॉल, किस तरीके की बॉल पर किस तरीके से शॉट मारना है, तो वो मेमोरी में सेव हो जाता है आपकी में। और वो हमारा फेमिलियर कन्वर्जन है, न्यूरॉन्स के फेमिलियर कन्वर्जन का जो ग्रुप है वही हमारा मेमोरी का पार्ट बन जाता है। अब इमोशन की बात करें, कुछ कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, इतना अटैचमेंट हो जाता है इमोशन का, कुछ इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो सिस्टम को, जो हमारे बॉडी का सिस्टम है, उसको ओवरलोड कर देते हैं। और जब ओवरलोड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो डर होता है, एक तरीके से डर, फियर, डर है, ये बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन डर के लिए हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, एक अलार्म टाइप में होती है डर के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमें डर लग रहा है। वो है एमीडाला। एमेगे एमिगाडाला एमिगाडाला है। इसको हम देखें कि ये एक अलार्म की तरह काम करता है ब्रेन के अंदर। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारा डर है वो रेस्पॉन्स करेगा। टोटल जो हमारा माइंड है और बॉडी है उसको जो डर है वो कंट्रोल कर देगा, और हम कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा डर जाते हैं। अगर इमोशंस ज़्यादा हैं, यानी डर बहुत ज़्यादा है, तो हम कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हमारे इमोशंस हैं वो कम्प्लीटली हमारे माइंड का जो डर वाला पार्ट है जो एक्टिवेट करता है, इसको हाईजैक कर लेता है। और जब इसको हाईजैक कर लेता है यानी इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा, डायरेक्ट सिग्नल इसी के पास में जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमिगाडा के पास में। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेन का जो लॉजिक और रीजन वाला पार्ट, सोचने और समझने वाला पार्ट है, लॉजिक और रीजन, वो वाला पार्ट भी ब्रेन का बंद हो जाता है। जब हम ज़्यादा डर जाते हैं तो वो वाला पार्ट भी यहाँ पर कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है, और कोई भी सिग्नल डायरेक्टली ब्रेन के पास में नहीं पहुँचता है, सीधा एमिगाडाला के पास में पहुँचता है जो फियर को बढ़ाता है। और इसकी वजह से टोटली इमोशन है वो हम पर हावी हो जाता है। तो इसको अंदर हम कह सकते हैं कि जो भी इमोशंस
इससे रिलेटेड जो मेमोरी होती है हमारी, वो इसी में स्टोर होती हैं। एमिगडाला है, इसी के अंदर सारी मेमोरी है इमोशन से रिलेटेड स्टोर होती हैं। तो हमें माइंड को ऐसे इमोशंस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से वर्क करना चाहिए, उसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेंड करना होता है, अपने माइंड को, अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी होती है। तो जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में भी दो तरीके के नर्वस सिस्टम यानी दो ब्रांच है इसकी। एक तो सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक का क्या है, तुरंत एक्शन लेना, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स है, तुरंत जो करना है कर लो, सिंपैथेटिक होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, यानी कुछ नहीं करते हैं, वहाँ पर सोचते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कोई भी लॉजिक सोचते हैं बचने का। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डीप ब्रेथ लेकर के, यानी गहरी सांस लेकर के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स यानी पॉजिटिव हमें फ़ायदेमंद देता है, पॉजिटिव साइड हमें ले जाएगा। अब जो ब्रेन है, ब्रेन का एक और वर्क है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा भी हमारा ब्रेन है बॉडी के हर पार्ट को सिग्नल भेजता है। तो रीढ़ की हड्डी है उसको हम एक्टिवेट यानी सीधा रखते हैं, तो एक तरीके से ये हाईवे की तरह काम करता है, यानी माइंड के, ब्रेन के सिग्नल को भेजने के लिए ये रीढ़ की हड्डी है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हाईवे की तरह काम करता है। और जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इंसान का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो एक तरीके से एडेप्टेबल लिविंग सिस्टम बना हुआ है। एडेप्टेबल लिविंग सिस्टम किसे कहते हैं हम? एडेप्टेबल लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ कट गया है, अब वो माइंड को सिग्नल जाएगा, दिमाग को सिग्नल क्या जाएगा कि हाथ से कोई सिग्नल नहीं आएगा, तो वो माइंड समझ जाएगा कि ये बॉडी का पार्ट है, अलग हो गया है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल हाथ लगाते हैं इसमें, आर्टिफिशियल हाथ लगाते हैं तो उस सिग्नल को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल हाथ लगाते हैं तो वो नॉर्मल हाथ की तरह वर्क करना चाहिए, तो उस आर्टिफिशियल हाथ को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर न्यूरो स्टिमुलेटर आर्म के अंदर लगाना होगा। न्यूरो स्टिमुलेटर क्या करेगा? न्यूरो स्टिमुलेटर है वो सिस्टम को बताएगा कि जो सिग्नल आ रहा है ब्रेन के पास में, जो नया सिग्नल आ रहा है वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा, यानी उसी तरीके का सिग्नल जनरेट करेगा जैसे ओरिजिनल हाथ में सिग्नल जनरेट होता है। तो अगर न्यूरो स्टिमुलेटर को नहीं लगाते हैं तो ब्रेन के पास में न्यूरो सिस्टम सिग्नल नहीं भेजाएगा, नहीं भेज पाएगा। और अगर न्यूरो स्टिमुलेटर लगाते हैं तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के जो सिग्नल हैं वो ब्रेन के पास में भेजे जाएंगे और हमारा आर्टिफिशियल जो हाथ है वो हमारा प्रॉपर वर्क करने लगता है। तो ये भी एक अडेप्टेबल लिविंग सिस्टम है जो कि ब्रेन से रिलेटेड बताया गया है।